अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 का स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो है वो बनाना सीखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ज़रिए अगर हमें कोई एंगल दिया गया हो उसकी हम वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज हम उसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए आज की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने टेबल बनाना सीखा था तो वो लाजमी जाके देखें, क्योंकि उसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। बस आपको जो वैल्यू दी गई है यानी कि साइन 30 डिग्री की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल सी एक्सरसाइज है। बस ज़रूरी है कि आपको टेबल का पता हो कि को हम किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जो हमें नीचे दी गई हैं। उसने कहा है कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेटर से लिखते हैं साइन 30 कॉस 30 तो उसमें भी आपको वैल्यू दी जाएगी और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन अब चेक कर को कैसे पता चलेगा, या जो पेपर चेक कर रहा है उसको किस तरीके से पता चलेगा कि इसने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया या नहीं किया। अगर आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो आपको उसका आंसर जो है वो डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल आ रहा है। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो 0.5 शो करेगा। लेकिन अगर आप टेबल के ज़रिए वैल्यू देखते हैं तो टेबल के अंदर कभी कहीं पर भी डेसिमल नहीं आता। तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि इसने कैलकुलेटर यूज़ किया है या नहीं किया। तो हम इस टेबल के ज़रिए इसकी वैल्यू देखेंगे। टेबल के अंदर हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में टेबल बनाया था। तो देखें ये हमारे पास साइन आ रहा है और ये 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल है। तो साइन 30 डिग्री का आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कॉस 30 डिग्री। अब हम कॉस को देखेंगे 30 डिग्री के अंदर किसकी क्या वैल्यू आती है। ये देखें ये हमारे पास कॉस है और ये 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2। इस तरह थर्ड पार्ट है tan π/6। अब देखें ये हमें रेडियन के अंदर इसका एंगल दिया गया है, तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें। वो कैसे कि हमारे पास जो पाई होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 180 डिग्री। ये जो हमारे पास पाई है ये इक्वल होता है 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। और π/6 है, यानी कि 180 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 के ऊपर, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 30 के। तो tan π/6 को आप लिख सकते हैं कि हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल है। तो tan को हमने देखना है 30 के अंदर, यानी कि tan 30 डिग्री का क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास tan है और ये 30 डिग्री आ रहा है, तो tan 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1/√3 के। इस तरह जब आप tan 60 की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारे पास √3 के इक्वल आती है। और ये सारी चीज़ें हमने टेबल के ज़रिए देखनी है, टेबल के अंदर देखनी है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर पे लिखते हैं कि tan 60 डिग्री, तो उसका जो आंसर है वो आपको डेसिमल में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर √3 आ रहा है। तो ये हमें टेबल के ज़रिए इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास सीकेंट 60 डिग्री है। अब देखें सीकेंट जो है ये रेसिप्रोकल है कॉज का, यानी कि 1/cos इक्वल होता है सीकेंट के। तो हम cos 60 डिग्री कॉज को देखेंगे 60 डिग्री के अंदर, उसको फिर उल्टा देंगे। ये हमारे पास कॉज है और ये 60 डिग्री आ रहा है, तो cos 60 1/2 के इक्वल है, लेकिन हमें सीकेंट चाहिए तो हम cos को उल्टा देंगे, यानी कि 1/2 को उल्टा देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह cos π/3 है, ये रेडियन के अंदर दिया गया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। पाई हमारे पास होता है 180 और 180 डिवाइडेड बाई 3 जब आप करेंगे तो वो हमारे पास cos 60 डिग्री आ जाएगा। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास 1/2 के इक्वल आती है। इस तरह सातवां पार्ट है cot 60। अब देखें cot आ गया और cot हमारे पास रेसिप्रोकल है tan का, यानी कि 1/tan इक्वल होता है cot के। तो आप tan को देखेंगे 60 के अंदर, तो उसका जो आंसर होगा उसको आप उल्टा देंगे, यानी कि ये tan है और ये हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। तो tan 60 हमारे पास होता है √3 के इक्वल, लेकिन हमें cot की वैल्यू चाहिए, तो आप √3 को उल्टा दें तो वो हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि cot 60 डिग्री इक्वल आ गया 1/√3 के। इस तरह साइन 60 को आप देखेंगे टेबल के अंदर, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 के इक्वल आती है। बस आपने टेबल बनाना है अलग रफ पेज के ऊपर, फिर जो जो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है वो आप उस टेबल के अंदर देखेंगे और उसका आंसर जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट हमारे पास रेसिप्रोकल है कॉज का। अब कॉज को देखें 30 डिग्री के अंदर, तो वो हमारे पास आएगा √3/2। तो हमें सीकेंट चाहिए तो आप कॉज को उल्टा दें तो वो हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह कोसिकेंट 30 डिग्री, देखें साइन 30 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल है 1/2 के, अगर आप इसको टेबल के अंदर देखें। लेकिन हमें कोसिकेंट चाहिए तो आप साइन को उल्टा दें वो हमारे पास कोसिकेंट आ जाएगा। 1/2 को जब आप उल्टाएंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा।
साइन 45 डिग्री, इसको आप टेबल के अंदर देखेंगे, आपने अलहदा जो है रफ पेज के ऊपर सबसे पहले टेबल बनाना है और उसके बाद साइन 45 डिग्री की आप वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास इक्वल आता है 1/√2 के इक्वल। उसके बाद कॉस पाई/4 है, ये भी हमें रेडियन के अंदर दिया गया है। पाई हमारे पास होता है 180 डिग्री और 180 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 45 डिग्री बनता है। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आप टेबल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास 1/√2 के इक्वल आती है। सिंपल से क्वेश्चन है MCQs टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम वैसे ही है कि इसको हमने एवेलुएट करना है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री के। अब टेबल के ज़रिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम टेबल के अंदर देखेंगे, उसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वो भी हम टेबल के अंदर देखेंगे और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब टेबल के अंदर जब आप देखेंगे तो साइन 60 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के इक्वल। तो साइन 60 डिग्री की जगह आ गया √3/2 और उसके बाद कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। तो ये 2 और 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास बाकी √3/2 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, ये भी सेम वैसे ही है 2 cos π/3 sin π/3 रेडियन के अंदर दिया गया है। आप इसको पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें। पाई हमारे पास होता है 180 और 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो वो हमारे पास 60 के इक्वल आएगा। तो 2 cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री, बाकी सारा सेम वैसे ही है जो हमने पहला पार्ट किया कि 2 sin 60 डिग्री था, cos 60 डिग्री का था। तो sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की आप वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर जो है इसका आंसर निकालेंगे। ये पहले पार्ट की तरह है, बाकी सेम। बस हमने क्या किया है कि रेडियन के अंदर हमें दिया गया था एंगल, उसको हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 के इक्वल है और cos 45 डिग्री भी 1/√2 के इक्वल है। तो आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। 2 इंटू साइन 45 डिग्री की जगह पर आ गया 1/√2 प्लस 2 इंटू 1/√2 के। तो अगर आप इनको मज़ीद सॉल्व करें तो 2 जो है या 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइडेड बाई √2 और ये भी 2/√2। तो दोनों वैल्यूज सेम हैं, 2 बार आ रही हैं, तो इनको आप ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन गया 4/√2। या अगर आप इनका LCM लें तो वो हमारे पास √2 आएगा और 2 + 2 हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के। ये भी सेम वैसे ही है, टेबल के अंदर आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें और हमें साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री उनकी वैल्यूज़ का आप यहाँ पर पुट करें। साइन 60 डिग्री हमारे पास इक्वल आता है √3/2 के और ये वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड किया, टेबल के अंदर जो हमने शुरू में बनाया था। √3/2 और cos 30 डिग्री आ गया √3/2 प्लस cos 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल और साइन 30 डिग्री इक्वल आता है 1/2 के इक्वल। तो ये देखें √3/2 और √3/2, यानी कि √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर हमारे पास 3 बन गया। ये हमने इस तरीके से किया है कि √3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास बाकी बचेगा 3/4 और इस तरह 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये हमारे पास इक्वल आएगा 1/4 के। तो इसका जब आप LCM लेंगे वो हमारे पास बनता है 4, 3/4 और 1/4 का। जब आप इसका LCM लेंगे 4 आ गया और उसके बाद 4 से 4 कैंसिल, 3 + 1, तो 3 + 1 = 4 होता है और 4 डिवाइडेड बाई 4 = 1 इसका आंसर आ जाएगा। आपने जस्ट टेबल के अंदर उसकी जो है वो वैल्यूज़ देखनी है और वैल्यूज़ को आपने उस दी गई स्टेटमेंट के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर पुट कर दें। तो पुट करने के बाद उसको आप सॉल्व करें, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 के इक्वल है, cos 30 डिग्री हमारे पास है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री वो हमारे पास √3/2 के इक्वल है और साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल है। इसको आप आगे मल्टीप्लाई करवाएं तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 √3 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस की एक माइनस की, तो हमारे पास आंसर है इसका 0 आ गया। इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद छठा पार्ट है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। टेबल के अंदर आप इसकी वैल्यूज़ देखें, साइन 60 डिग्री हमारे पास इक्वल आता है √3/2 के और cos 30 डिग्री हमारे पास है √3/2 के और cos 60 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 और 1/2 आते हैं। तो ये इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये दोबारा वही केस बन गया है कि √3 का स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर वो हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा, 3/4 माइनस
1 डिवाइडेड बाई 4, 1/2 का स्क्वायर बन गया तो 1/4 आ गया। अब आप इसका एलसीएम लें तो 4 आएगा और 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका हमने एलसीएम लिया तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 के इक्वल आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1/2 के इक्वल आ गया। उसके बाद सातवां पार्ट है इसका कि कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो आप टेबल के अंदर कॉस 60 की वैल्यू देखें, वो हमारे पास 1/2 के इक्वल आती है, और कॉस 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू हमारे पास √3/2 के इक्वल आती है। तो ये हमने कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की जगह हमने ये वैल्यूज़ इनपुट कर दी। उसके बाद आप साइन 60 डिग्री को देखेंगे टेबल के अंदर, तो हमारे पास इक्वल आती है √3/2 के, और साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल है। आप इसको सॉल्व करें, √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 √3 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर वो हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। इस तरह ये √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया। तो √3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है और ऐड हो रही हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल आउट होकर हमारे पास इसका आंसर जो है वो √3/2 के इक्वल आ गया। उसके बाद इसका आठवां पार्ट है, इसमें हमें जो एंगल दिया गया है वो रेडियन के अंदर दिया गया। तो आप रेडियन को सबसे पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारे पास 180 के इक्वल होती है, और 180 डिवाइडेड बाई 6 तो वो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। इस तरह कॉट 180 डिवाइडेड बाई 6 तो ये कॉट 30 डिग्री प्लस 1 ये ऐसे रहेगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल के अंदर देखें तो वो हमारे पास इक्वल आती है 1/√3 के इक्वल, और कॉट क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है, यानी कि tan को अगर आप उल्टाएं तो हमारे पास कॉट के इक्वल आता है। तो tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल है, और हमें कॉट 30 की वैल्यू चाहिए, तो आप 1/√3 को उल्टा दें, यानी कि √3 बन जाएगा। अब ये हमारे पास इस तरीके से बन रही है, 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो √3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर इसका 1 आ गया। ये इसकी जगह पर 1 आ गया और ये 1 एस्टिव रहेगा, तो 1 + 1 = 2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है कि उसने आपको sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू दे दी है। उसने कहा है कि हमारे पास 1/√2 के इक्वल है। इफ़ sin π/4 एंड cos π/4 आर इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। sin π/4 cos π/4 की वैल्यू उसने आपको पहले दे दी है जो कि 1/√2 के इक्वल है, तो हमने नीचे वाली वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। 2 sin 45 डिग्री π/4 यानी कि उसने रेडियन के अंदर आपको दिया है, तो अगर आप इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 45 बनता है, यानी कि π/4 पाई हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है 180 के, डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 4 = 16 और 2 इसके साथ बन जाएगा तो 20 बना, और 4 5 = 20, तो 45 डिग्री हमारे पास बनता है अगर आप इसको कन्वर्ट करें डिग्री के अंदर। 2 sin 45 डिग्री - 2 cos 45 डिग्री, sin 45 और cos 45 की उसने वैल्यू दे दी है 1/√2 के इक्वल, तो sin 45 की जगह पर आ गया 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 के इक्वल है, तो 2/√2 - 2/√2, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर है इसका 0 आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री की जगह आप 1/√2 पुट करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3/√2 प्लस 4/√2, आप इसका एलसीएम लें हमारे पास √2 आएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 3 + 4, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7/√2 के इक्वल। अब इसका लास्ट पार्ट है 5 cos 45 डिग्री - 3 sin 45 डिग्री। cos 45 sin 45 की जगह आपने 1/√2 पुट कर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर आपको शुरू में दे दिया था कि इनकी वैल्यू हमारे पास 1/√2 के इक्वल आती हैं। तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा 1/√2 के साथ तो वो हमारे पास बन गया 5/√2, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/√2 के साथ तो वो हमारे पास बन गया 3/√2। आप इसका एलसीएम लें तो 5/√2 माइनस 3/√2, आप इसका एलसीएम लें वो हमारे पास √2 के इक्वल आता है। √2 के साथ √2 कैंसिल, बाकी बच जाएगा 5 और -3, तो ये हमारे पास बन गया 2/√2 के इक्वल। अब अगर आप यहाँ तक इसका आंसर लिखें तो भी ठीक है, अगर आप इसको चंद स्टेप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई √2 बना है, तो 2 को ये जो न्यूमरेटर के अंदर 2 खड़ा है इसको आप लिख सकते हैं कि √2
मल्टीप्लाइड बाई √2, क्योंकि ये हमारे पास √2 का स्क्वायर बन गया इस तरीके से कि ये हमारे पास बन गया √2 का स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर हमारे पास वही 2 हमारे पास बाकी आएगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, यानी कि √2 का स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, एक √2 इस √2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बाकी ये बाकी बच गया √2। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अगर आप इसको यहाँ तक भी लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप इसको एक स्टेप आगे मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। आपने सबसे पहले जो है पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले आपने रफ पेज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के बाद जो आपको वो एंगल दे, यानी कि cos 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री, तो आप टेबल के अंदर उसकी वैल्यूज़ देखते जाएंगे और उस क्वेश्चन के अंदर पुट करते जाएंगे, तो उसको आप सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।